कोरोना वायरस के बढ़ते असर ने देश के सबसे ग्लैमरस क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल को भी अपना शिकार बना ही लिया। अब इंडियन प्रीमियर लीग का नया सीजन 29 मार्च नहीं 15 अप्रैल के बाद शुरू होगा। देश भर में आयोजनों पर लग रही रोक, विदेशों से आने वाली खिलाड़ियों को लेकर छिड़ी बहस और एडवाइजरी की शक्ल में आने वाले सरकार के फरमानों के सामने आखिर बीसीसीआई को भी झुकना ही पड़ा और आईपीएल फिलहाल 18 दिन के लिए टाल दिया गया है। ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार है कि आईपीएल का शेड्यूल बदला गया है, लेकिन बीसीसीआई को यह कदम उठाने में बड़ा वक्त लगा। शुरुआत में तो बीसीसीआई के लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। खुद बीसीसीआई के बॉस सौरव गांगुली से 4 मार्च को बोर्ड की एक मीटिंग के बाद कोरोना वायरस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बोर्ड में इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। इसके बाद भी गांगुली ने 2-3 बार दोहराया कि लीग अपने वक्त पर ही शुरू होगी, लेकिन इसके बाद हालात बदल ही गए। पहले सरकार ने विदेशियों पर 15 अप्रैल तक वीजा पाबंदी लगाई, जिसके कारण विदेशी खिलाड़ियों के शामिल होने को लेकर सवाल उठने लगे। फिर खेल मंत्रालय की एडवाइजरी आई, जिसमें कहा गया अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट होना है तो वो हो सकता है, लेकिन एक साथ भारी भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। इसका असर भी दिखा। बीसीसीआई ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे और तीसरे वनडे मैच को खाली स्टेडियम में कराने का ही फैसला लिया और एक दिन बाद उसे रद्द भी कर दिया। अब जब सबकी निगाहें 14 मार्च को होने वाली आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मीटिंग पर थी, तो उससे पहले ही बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया और 15 अप्रैल तक लीग को टाल दिया। लीग टालने के अलावा वैसे बीसीसीआई के पास कुछ और भी विकल्प थे। पूरा आईपीएल सीजन रद्द कर दिया जाए। वैसे तो सभी टीमों और मैचों का इंश्योरेंस रहता है, फिर भी ये बीसीसीआई के लिए बिल्कुल आखिरी रास्ता होता, क्योंकि इसमें कई पेच भी हैं। आईपीएल को छोटा किया जाए, ये एक बेहतर विकल्प दिखता है। दुनिया भर के हालात को देखते हुए 2 महीने का टूर्नामेंट वैसे भी बहुत समझदारी भरा नहीं लगता। लीग को छोटा किया जाता और सिर्फ एक राउंड के मैच खेले जाते, क्लोज डोर में मैच खेले जाएं, यानी लीग अपने टाइम पर शुरू हो और सभी मैच बिना दर्शकों के हों। तो बीसीसीआई ने लीग टालने का रास्ता क्यों चुना? इसका बड़ा कारण विदेशी खिलाड़ियों की कमी को माना जा सकता है। वीजा में पाबंदियों के कारण विदेशी खिलाड़ियों का 15 अप्रैल तक भारत आना वैसे भी मुश्किल था और उनके बिना आईपीएल अधूरा ही समझिए। आप खुद सोचिए, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, किरण पोलार्ड, आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ियों के बिना लीग का रोमांच कितना अधूरा होगा। ऐसे में बीसीसीआई ने भी 15 अप्रैल तक लीग को टालने का फैसला किया। एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने आईएएनएस से यही बात कही, अगर हमारे 4 विदेशी खिलाड़ी नहीं होंगे तो आईपीएल अपना रोमांच खो देगा, क्योंकि भारतीय सितारों की तरह वो भी हमारी टीम का बेहद अहम हिस्सा हैं। बीसीसीआई ने भले ही 15 अप्रैल तक आईपीएल को टाला हो, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। 15 अप्रैल के बाद लीग का स्ट्रक्चर क्या होगा? 29 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल 57 दिन तक चलना था और 24 मई को फाइनल के साथ खत्म होना था। इस दौरान 60 मैच खेले जाने थे। तो क्या 15 अप्रैल के बाद लीग शुरू होने की स्थिति में सभी 60 मैच खेले जाएंगे या कुछ मैचों में कटौती होगी? क्या दर्शकों को मिलेगी एंट्री? 15 अप्रैल के बाद जब लीग दोबारा शुरू होगी तो क्या दर्शकों को एंट्री दी जाएगी? ये मैच क्लोज डोर में ही खेले जाएंगे? वैसे फ्रेंचाइजी तो 29 मार्च से ही क्लोज डोर में खेलने के लिए तैयार भी थे। इंटरनेशनल शेड्यूल से कैसे तालमेल बैठेगा? 24 मई को लीग का फाइनल होना तय था और उसके बाद भारत समेत सभी टीमों के पहले से तय बाइलैटरल सीरीज हैं। बीसीसीआई कैसे उससे तालमेल बैठाएगी? क्या लीग की तारीखें आगे बढ़ाई जाएंगी या फिर एक ही दिन में 2 मैच करवाए जाएंगे, जिससे बीसीसीआई इस साल तो बच ही रही थी। फिलहाल सभी की नजरें आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग पर टिकी हैं, जिसमें इन सब सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।